बच्चों, आपका मैथ्स का पेपर हो गया है आज, और आई होप दैट आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आपने पेपर को फोड़ दिया होगा। लेकिन पेपर जिसका जैसा भी हुआ है, चाहे वो कमजोर हुआ हो या अच्छा हुआ हो, लेकिन अब आपको टेंशन पालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ रहा इंग्लिश का कमबैक। अब हम इंग्लिश में कमबैक करेंगे वापस। जो भी डेफिशिएंसी होगी वो हम इंग्लिश से पूरी करेंगे, और इंग्लिश की इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए 3 डेज स्ट्रेटेजी, यानी गेम चेंज प्लान, जिसको हमने नाम दिया है ऑपरेशन त्रिशूल। ये आपकी हर डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। 3 दिन में आपको इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट डे में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट डे में आपको अपना लिटरेचर पोर्शन, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दो 2 टेक्स्ट बुक है, जिसमें प्रोज और पोइट्री का सेक्शन आने वाला है। इसके सभी जो इंपॉर्टेंट समरी है लेसन, चाहे वो प्रोज हो चाहे पोइट्री हो, जो इंपॉर्टेंट समरी है, की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आधार पर ही पूछे जाते हैं, और ये सारे कवर होंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वह शॉर्ट आंसर टाइप हो चाहे वह लॉन्ग आंसर टाइप हो, हर क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा। तो फर्स्ट डे में आपके दोनों लिटरेचर को आपको पढ़ लेना है। सेकंड डे स्टेज में क्या करना है, जो बी सेक्शन आपका ग्रामर का है, जी हां ग्रामर, जिसमें स्कोर होता है जबरदस्त। 12 में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और राइटिंग पार्ट के 2 क्वेश्चन, लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग भी आपको लिखने होंगे। बहुत शानदार स्कोर होता है। इसमें स्कोर करने के लिए आपको ये जो टॉपिक आपके सामने है, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, डिटर्मिनर्स, मॉडल वर्ब्स, नरेशन, ये वो टॉपिक है जिनको प्रिपेयर आपको करना है। सेकेंड डे में इन सभी टॉपिक्स के सारे रूल्स रेगुलेशन, पूरी थ्योरी आपको पढ़ लेना है, और सीधा करेक्ट फॉर्म, एरर रेक्टिफिकेशन के सेंटेंस जो आपको एग्जाम में बी सेक्शन में आएंगे वो पूरे करने होंगे। बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस आप फिलअप करेंगे इफ यू कवर दीज टॉपिक्स। ठीक है, इनको अगर पूरे करेंगे तो शानदार नंबर आपको आने वाले हैं। और इसी के साथ आपका जो कंपोजिशन पार्ट है, जिसमें लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग में 2 प्रकार के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपके एग्जाम में आता है सिर्फ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल यानी कि आपका फॉर्मल लेटर जो कि किसी भी एडिटर को लिखवाया जाएगा, कंप्लेन लेटर हो सकता है, कोई सा भी किसी भी अधिकारी को लिखवाया जा सकता है, होगा, लेकिन वह एडिटर को लिखाने के लिए तो उस लेटर का फॉर्मेट फॉलो करना है। लेटर राइटिंग में पूरे 5 में से 5 नंबर लाना है, तो जो सीबीएसई बोर्ड का जो फॉर्मेट है वो आपको पूरा लिखना है, जिसमें सेंडर्स एड्रेस, फिर नेम ऑफ द डेजिग्नेशन, डेट और सब्जेक्ट मेंशन करना होगा। इसी प्रकार एनालिटिकल पैराग्राफ चॉइस में आएंगे, एक करना है जो पाई चार्ट, जो ग्राफ वहां दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, और इसको लिखते समय ध्यान रखना है आपको कि सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, और आपको 1-2 लेटर या पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका बी सेक्शन आपको 100% स्कोर करवाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे दिन की थर्ड स्टडी में हम क्या करेंगे, यानी आपको पढ़ना क्या है। तीसरे दिन आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसके ये इंपॉर्टेंट लेसन्स मैं बता रहा हूं। लेसन इसके अलावा और भी है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं कोई पेपर आउट नहीं करता, मेरे को अनुभव है, आई हैव एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस जो कि 24 ईयर्स का, उसके बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लेसन है, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, फ्रॉम डायरी एनी फ्रैंक, मैडम राइट्स द बस, ये जो प्रोज के लेसन है इनको आपको पढ़ना है, क्योंकि ये वो लेसन है जो वैरायटी वाले नहीं है। इनमें वैरायटीज दिखाई नहीं देती है, सिर्फ वन थीम दिखाई देता है। अब जैसे नेल्सन मंडेला का लेसन है, नेल्सन मंडेला में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो पूरा ही आज़ादी से जुड़ा हुआ है, संघर्ष होता है, कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ्रीडम फाइटर्स ने किस प्रकार देश की आज़ादी के लिए काम किया, ये तो इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो। इसलिए
इनको पढ़ना जरूरी है। मैडम राइड्स द बस, ये इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके अलावा आपको पोइट्री पोर्शन में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, द बॉल पोइम एंड अमांडा, ये वो पोइम है जिनका एक्सट्रैक्ट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और इन पोइम को अगर आप तैयार करेंगे, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड डे स्टेज में आपको ये पोइम और ये प्रोज लेसन आपको पूरा कंप्लीट करना है। पोइम का सेंट्रल आइडिया पूरे स्टेंजा वाइज आपको याद रखना है। इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइस पूछे जाएंगे, जिन पोइम में लिटरेरी डिवाइस का यूज ज्यादा हुआ है उन पर फोकस करें। और इसलिए ये सारी पोइम हमने ली क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, इसलिए एक्सेक्ट की दृष्टि से ये राइट है। कंपैरिजन स्टडी वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर 6 नंबर का आता है, वो भी आपके इन सभी लेसन से कवर होने वाला है। इसलिए आपको थर्ड डे में ये काम करना है। और इसके अलावा दूसरी बुक हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो बुक होती है, उसमें भी आपको ये लेसन, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द मिडनाइट विजिटर, द मेकिंग ए साइंटिस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, नेकलेस एंड भॉली, ये लेसन है जिनके कंपैरिजन कैरेक्टर लॉन्ग आंसर में आते हैं। और स्टोरी छोटे छोटे जब याद रखोगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इनसे ही आपके कवर हो जाएंगे। तो ये जो ऑपरेशन त्रिशूल चलेगा 3 दिन, 18, 19, 20 लगातार 3 दिन तक, हम जो चीज लेकर आपके आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, उस पर आपको फोकस करना होगा। इसके अलावा रीडिंग सेक्शन की हम बात करें, रीडिंग सेक्शन ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ करना है वो एग्जामिनेशन हॉल में ही करना है। पैसेज आपके सामने होगा और उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें 1 वर्ड के होंगे, कुछ क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। बहुत आसान तरीका है इसको सोल्व करने का तरीका। सबसे पहले आप इसको जो है पैसेज के क्वेश्चंस को रीड आउट करोगे। रीड आउट करने के बाद पैसेज को 1 बाय 1 पैराग्राफ वाइज को पढ़ते जाएंगे और जो सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनके अंडरलाइन करो और जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। जब आप ऐसा काम करोगे तो आपका रीडिंग सेक्शन में भी 100% स्कोर होगा। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाते हैं 3 डेज 3 दिनों के अंदर अभी भी लेटेस्ट, तो आपका 95 अबाव स्कोर होगा। और इसके अलावा बच्चों 21 तारीख को सुबह 6 बजे से मैं फिर लाइव क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं उन पर डिस्कस करूंगा। तो 21 तारीख को 6 बजे भी क्लास अटेंड करना आप ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।